तब्दीली आई रे नगमे के मुजिद मौजूदा गवर्नर सिंध सादगी की आला मिसाल एक मरतबा फिर कायम करके तारीख़ में अपना नाम सुनहरी हुरूफों से लिखवा चुके। गवर्नर सिंध आज बदीन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की सरजमीन को फतह करने के लिए कोरोना के शिकार पर जिस जाहो जलाल के साथ निकले, उसे देखकर अरब शयूख भी मेरा ख्याल है कि लिहाफ में घुस गए होंगे। उनको भी शर्म आई होगी कि यार ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ 29 गाड़ियों के मामूली से प्रोटोकॉल में जिसे कतई जिस पर कोई एतराज़ किया ही नहीं जा सकता, मेरे ममदूह गवर्नर सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को चेतावनी देने पहुँचे थे। इस दौरे में उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी अपना वक्त बर्बाद करते रहे। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह जिस जाहो जलाल के साथ वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आवाम के मसीह तर मफाद में कोरोना एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गईं, लेकिन मजाल है कि जो इससे किसी की सेहत और ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक हो। इस दौरे में खोए से खोआ छलता रहा और कोरोना बेचारा एक कोने में खड़ा जलता रहा। बताया जाता है, आपको स्क्रीन पे हालांकि नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी लाजिम है कि मैं यहाँ दरोग गोई से काम लूँ। बताया जाता है कि इस दौरे में समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर जो है उनको यकसर नज़रअंदाज किया गया। इस दौरे में उन्होंने क्या कहा, इमरान नामा ही था बेसिकली, लेकिन आपको फिर भी बताता चलूँ आपकी तफरीह तबाह के लिए। फरमा रहे थे कि एहसास प्रोग्राम आवाम के लिए इमरान खान का तोहफ़ा है। तजादात से भरपूर उनकी गुफ्तगू थी, आप खुद मुलाहिजा कीजिए। कह रहे हैं कोई भी गलतफहमी में ना रहे, ये विफाक का प्रोग्राम है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये प्रोग्राम आवाम पर एहसान नहीं है। फिर कहते हैं कि अब तक ऐसा होता रहा कि कोई बाथरूम भी बनाता था तो वहां पर अपनी तस्वीर लगा देता था। वजीर आज़म इमरान खान भी इस प्रोग्राम पर अपनी तस्वीर नहीं लगाता। अभी तो आप कह रहे थे कि ये एहसान नहीं है, तो फिर जतला क्यों रहे। आगे कहने लगे किसी को भी इस प्रोग्राम पर तस्वीर नहीं लगाने दूंगा। फिर कहने लगे मैं सिंध का बेटा हूं, इसलिए मुझे सिंध से प्यार है। सिंध के बारे में उनके दौरे के बाद पता चला है कि सिंध एक चारपाई पर बैठ के 8 आंसू रोया है कि ऐसी भी औलादें हैं मेरी। अल्लाह रहम करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली आज वो ऑब्जर्वेशन जारी फरमा दी है, जिसके मुताबिक सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि 8 अरब रुपए जिसकी तकसीम का बड़ा डंका है, 8 अरब रुपए का राशन खरीदने के शवाहिद मौजूद है, ना उसकी तकसीम के कोई सबूत। रिपोर्ट बताती है कि सूबे भर से अवाम उन्नास की जानिब से खाना न मिलने की शिकायत जो हैं वो मौसूल हुई, लेकिन इससे 180 डिग्री यू टर्न लेते हुए, हालांकि यू टर्न पीपल्स पार्टी का नहीं पीटीआई का खासा है, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब वजीर इत्तलात व बल्दियात फरमाते हैं, अदालती ऑब्जर्वेशन के बावजूद फरमाते हैं कि कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत के इक़दामात की सताइश हो रही है। गालिबन इसी दिन के लिए कहा गया होगा कि हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। अगर आपके इक़दामात की सताइश हो रही है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने भी सताइशी कोई ऑब्जर्वेशन दी है शाह साहब? इसे एक मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वज़ीर आला सिंध की बेशबहा तारीफ़ें कर डाली। इतनी तारीफ़ें कर डाली कि मेरे ख्याल है वज़ीर आला भी कन्फ्यूज़ आ गए होंगे कि यार ये मैं ही हूँ जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने अवाम को बड़े नुकसान से बचा लिया। अवाम बेचारे हंस के उनका बुरा हाल है कि ये हमें बचाने की बातें हो रही है और हमें ही नहीं पता कि हम बच गए। सूबे भर में जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे का इंकशाफ नासिर हुसैन शाह ने फरमाया है। जिस जगह मैं मुकीम हूँ, जहाँ से मैं गुजर करके इस सूबे में आता हूँ, इस जगह इस शहर में आता हूँ, जहाँ से गुजर करके मैं पता नहीं जिन जिन जगहों पे मैं आता जाता हूँ, मुझे गुमान है कि वो भी इसी सूबे सिंध का हिस्सा है। मुझे क्यों नहीं नज़र आता ये जरासीम कुश अद्वियात और फलाना और ढिमकाना। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने जब इतने तयक्कुन से फरमाया तो यकीनन ठीक ही फरमाया होगा, और उनकी आवाज़ सुनकर चलो चलो सिंध चलो पाकिस्तान भर के अवाम की आवाज़ उभर के आई है। अगर आपको सुनाई दी तो ठीक है, वरना सानू की।
ख्वाजा आसिफ साहब ने इस मौके पर अपनी दाल को गलाने की कोशिश करते हुए दिल के छाले फोड़े। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की कारकर्दगी सिफर और रवैया गैर संजीदा है। फरमाते हैं कि इमरान खान गैर हाजिर वजीर सेहत, आगे बढ़े और जिम्मेदारी निभाएं। गालिबन तारीख का मुताला नहीं किया या दानिस्ता झूठ बोल रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इमरान खान अगर गैर हाजिर वजीर सेहत है तो आपके साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी गैर हाजिर वजीर खारजा थे। मुल्क को मुशीर खारजा की मदद से चलाया जाता रहा और वो भी 4 साल से जायद का अरसा। उस वक्त अगर आप बोले होते तो मेरा ख्याल खान साहब तो छोड़िए, मैं भी आपकी बात को सुनता। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज, उनका दिल एक मरतबा फिर मीर शकील के लिए हजकोले खा रहा है। कह रहे हैं कि जिन्हें नवाजना चाहिए था उन्हें कैद किया जा रहा है। हुजूर, आपके वजीर आजम ने उनको नवाजा ही था जिस पर मीर शकील की आंतें गले में आई नहीं है। मजीद फरमाते हैं कि मीडिया पर पाबंदियां मुल्क और मईशत दोनों के लिए मुज़िर करार। गालिबन आप ही का दौर नहीं था जिसमें ऐवान वजीर आजम से वो एक मीडिया सेल चला रही थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं को के ऊपर पाबंदी थी कि उनकी मुख्तलिफ चैनल्स पर हाज़िरियाँ ना होने पाएँ। ऐसे ही कुछ टेलीफोन कॉल्स मेरे पास भी आई थी, आपको याद हो या ना याद हो। क्या कोरोना कयामत की निशानी है? क्या दज्जाल की आमद हो चुकी है? मसाजिद का खाली हो जाना, तवाफ का रुक जाना, कहीं दुनिया अपने इख्तिताम पे तो नहीं? या अल्लाह मदद। ऐसे और भी कई सवालात जो हर जहन पे सवार हैं। बोल ने या अल्लाह मदद ट्रांसमिशन से उठाया ऐसा कदम जो अक्ल से बालातर सवालात हल करेगा। तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमाए कराम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लामा हनीफ कुरैशी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना कौकब नूरानी, डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, जावेद अहमद गामदी, अल्लामा शहनशाह नकवी उलमाए कराम के जवाबात की तर्जुमानी करेंगे। बोल के मायानाज एंकर्स, बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन या अल्लाह मदद, रोजाना शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।